हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ के एक बहुत ही फेमस नोवेल मिसिस डैलोवे की। इसको 1924 में लिखा गया था और 1925 में इसको पब्लिश किया गया। इस नोवेल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज हुआ है, यानी एक ऐसी टेक्निक जो कभी फ्यूचर में होगी, कभी पास्ट में होगी और कभी प्रेजेंट में होगी। यानी जिस तरह से एक कैरेक्टर के आइडियाज होते हैं, उन आइडियाज को एज इट इज नोवेल में लिख दिया जाता है। दूसरी, ये नोवेल एक पार्टी के साथ शुरू होता है और उस पार्टी के साथ ही खत्म हो जाता है, यानी ये सिर्फ एक दिन की कहानी है जो कि इस नोवेल में रोटेट करेगी। यहाँ दो स्टोरी हैं जो कि पैरेलल साइड बाय साइड चलती रहेंगी। दोनों ही बहुत फेमस और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी हैं, तो दोनों का ख्याल रखा जाएगा और दोनों को बताएंगे। अगर इसकी जॉनरा की बात करें तो ये एक साइकोलॉजिकल फिक्शन है, यानी हर कैरेक्टर अपनी साइकोलॉजी में, कोई अपने पास्ट में, कोई अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। तो अब हमें इस नोवेल को शुरू करना चाहिए। दोस्तों, ये नोवेल शुरू होता है मिसिस क्लैरिसा नाम की एक लेडी के साथ में। क्लैरिसा डेलवे ये एक बहुत ही रिच लेडी है जो कि अपने घर में एक पार्टी का आयोजन करती हैं, और उस पार्टी की तैयारी के लिए वो मार्केट से कुछ फूल खरीद कर लाती हैं। और जब वो उन फूलों को सूंघती हैं, उनको निहारती हैं, तो उनको उनके उस पास्ट के बारे में याद आ जाती है, जबकि उनका लवर उनको इस तरह से फूल दिया करता था। बहुत ज्यादा अपनी साइकोलॉजी में, जो 30 साल पहले की जो एज हुआ करती थी, उस एज में ये चली जाती हैं। लेकिन खैर, वहां से लौटकर ये घर वापस आती हैं और घर पर आकर जो भी इनकी प्रिपरेशन है, जो भी तैयारी है पार्टी को लेकर, उसमें लग जाती हैं। हम देखते हैं कि उस तैयारी के लिए इनकी एक ड्रेस है जिसको ये तैयार करती हैं, और जब ये उस ड्रेस को तैयार कर रही होती हैं, उसी समय इनके 30 साल पहले जो इनका लवर हुआ करता था, पीटर वेल्श, वो इनके घर पर आ जाता है। जिसको देखकर मिसेस डैलोवे पूरी तरह से जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हक्का बक्का रह जाती हैं, लेकिन फिर उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, पीटर वेल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पीटर वेल्स 30 साल पहले मिसिस डैलोवे के लवर हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा लवर और एक अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। लेकिन जब शादी की बात आती है, हालांकि पीटर वेल्स जो है मिसिस क्लैरिस से शादी करना चाहते थे, लेकिन मिसिस क्लैरिस ने शायद पीटर वेल्स को अपनी शादी के लिए सुटेबल नहीं समझा था। इसीलिए उन्होंने पीटर वेल्स को ना चुनकर रिचर्ड डैलोवे से शादी की थी, जो कि एक अच्छे पॉलिटिशियन थे और एक अच्छे अमीर इंसान थे। हालांकि दिल इतना अच्छा नहीं था जितने अच्छे इनके पास पैसे थे। जबकि पीटर वेल्स इनको लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, इनकी हर छोटी से छोटी बात को समझ लिया करते थे, जो चीजें मिसिस डैलोवे, रिचर्ड डैलोवे के अंदर नहीं देखती। और रिचर्ड डैलोवे पूरी तरह से जो है ठंडे और कूल नजर आते हैं मिसिस क्लैरिसा के लिए। तो ये सारी बात इनके बीच में होती रहती हैं, और यहाँ पर पीटर वेल्स एक बात पूछते हैं मिसिस क्लैरिसा के, वो उनको बताए कि वो रिचर्ड डैलोवे से शादी कर कर कैसा फील कर रही है। इसका जवाब जैसे ही मिसिस क्लैरिसा देने वाली थी, लेकिन उसी से पहले मिसिस क्लैरिसा की बेटी एलिजाबेथ वहां पर आ जाती हैं, और इन दोनों का जो एक डिस्कशन था वो खत्म हो जाता है। यहाँ से पीटर वेल्स चले जाते हैं, लेकिन यहाँ मिसिस क्लैरिसा पीटर वेल्स को इनवाइट कर देती हैं कि इनके यहाँ पर शाम में एक पार्टी है, उसमें पीटर वेल्स को आना होगा। तो यहाँ से पीटर वेल्स चले जाते हैं। अब ये एक स्टोरी है जो कि कंटिन्यू आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन इसी के साइड बाय साइड एक दूसरी स्टोरी है जिसको समझेंगे। ये स्टोरी है सेप्टिमस वेरन की। सेप्टिमस वेरन स्मिथ एक सोल्जर हुआ करते थे और इसी के साथ में एक अच्छे पोएट भी थे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो उसमें इन्होंने हिस्सा लिया और बहुत ही दिलेरी के साथ में उस जंग को लड़ा। इतनी दिलेरी के साथ में उस जंग को लड़ा कि इनके जो एक अपने बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, कि वो भी उस जंग में मारे गए। लेकिन जो भी बर्बादी उस वर्ल्ड वार में देखी गई, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उस बर्बादी को लेकर और अपने दोस्त की मौत को लेकर वेरेन स्मिथ पूरी तरह से टूट जाते हैं, और वो पूरी तरह से जो एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें खो जाते हैं। अब उनको हर जगह वही बर्बादी और वही अपने दोस्त की मौत याद आती रहती है। यानी एक जो हेलुसिनेशन होता है, उसमें ये होता है कि जो चीज नहीं है वो भी नजर आती है, हेलुसिनेशन।
तो ये सब चीजें इसके साथ में इनसे ये सेप्टिमस जूझ रहे हैं और पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पर इनकी केयर और इनकी देखभाल कर रही हैं इनकी एक इटालियन वाइफ है लुक्रीजिया। लुक्रीजिया बहुत ही अच्छे से इनकी देखभाल करती हैं, इनकी छोटी छोटी बातों को समझ लेती हैं, लेकिन फिर भी लुक्रीजिया को ऐसा महसूस होता है कि सेप्टिमस का एक ट्रीटमेंट जरूर होना चाहिए। इसीलिए वो सेप्टिमस को लेकर डॉक्टर होम्स के पास जाती हैं और डॉक्टर होम्स उनको बताते हैं कि देखिए कोई ज्यादा जो है परेशान होने वाली बात तो नहीं है, बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम जल्दी ही उनसे दूर कर देंगे। लेकिन डॉक्टर होम्स से मिलकर ज्यादा सेटिस्फैक्शन लुक्रीजिया को नहीं मिलता। एक तो उनके बात करने के तरीके से और दूसरा जो भी वो बताते हैं कि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इन सब चीजों से इसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इसीलिए वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डॉक्टर विलियम ब्रैडशो से ले लेती हैं जो कि उस शहर के जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं, तो उनके पास भी वो उसको लेकर जाती हैं। विलियम ब्रैडशो बताते हैं कि देखिए इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन उससे लुक्रीजिया को अलग रहना होगा, क्योंकि जो एक मेंटली हॉस्पिटल होते हैं उस मेंटली हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराना होगा, उसको एडमिट कराना होगा और वहां पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन आता है कि रिचर्ड एक लेडी है, लेडी ब्रटन, उनके साथ में कहीं पर लंच कर रहे हैं और यहाँ पर लेडी ब्रटन को एक लेटर लिखना है जिसमें रिचर्ड उनकी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर जब लंच पूरा हो जाता है तो रिचर्ड को ऐसा महसूस होता है कि उनको आज अपनी वाइफ के लिए कुछ फ्लावर लेकर जाने चाहिए। तो रिचर्ड अपने कुछ फ्लावर लेकर अपनी वाइफ के पास चले जाते हैं। जब मिसिस क्लैरिसा अपनी प्रिपरेशन में लगी हुई थी उसी समय इनकी बेटी एलिजाबेथ अपनी एक मैम और अपनी एक टीचर मिसिस किलमैन के साथ वहां पर आती हैं। मिसिस किलमैन के साथ उनको कुछ डिस्कस करना था, लेकिन यहाँ मिसिस क्लैरिसा मिस किलमैन को पसंद नहीं करती, क्योंकि एक तो वो देखने में अच्छी नहीं है और दूसरा वो बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, जबकि मिसिस क्लैरिसा रिलीजन से दूर ही रहना पसंद करती हैं। तो इन दोनों के बीच में आपस में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है मिसिस क्लैरिसा और मिस किलमैन के बीच में। हालांकि मिस किलमैन भी क्लैरिसा को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो मिस क्लैरिसा को बहुत ज्यादा वर्ल्डली वुमन मानती हैं और रिलीजन से बहुत ज्यादा वो दूर तो हैं ही, इसीलिए भी वो उनको पसंद नहीं करती। तो दूसरी ओर जो सेप्टिमस वेरेन है उनको जो ब्रैडशो के पास लेकर जाते हैं, लेकिन ब्रैडशो अपने ऑफिस में नहीं होते और उनको वेट करने के लिए एक पार्क में बैठना होता है। इस पार्क में वेरेन स्मिथ उनके साथ उनकी वाइफ लुक्रीजिया बैठे हुए होते हैं। अब क्योंकि वेरेन स्मिथ की जो मेंटली पोजीशन है वो ठीक नहीं है और ये कंडीशन इतनी खराब है कि वो बात बात पर झगड़ते रहते हैं और छोटी छोटी बातें उनको परेशान कर जाती हैं। और जब कभी भी वो महसूस करने की कोशिश करते हैं तो उनको केवल एक ही बात है जो हमेशा याद आती रहती है, और वो है कि वो उनका दोस्त उनके करीब आ रहा है और वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ ऐसे था कि जो इनका फ्रेंड था जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारा गया था, एक बहुत बड़ा गोला था, बारूद था जो कि आकर उसके पास फट गया था और इसको वेरेन स्मिथ ने अपनी आंखों से देखा था। तो वो जो एक दृश्य है पूरा का पूरा वो उसकी नजरों में चलता रहता है। तो यहाँ पार्क में बैठे हुए भी कुछ इस तरह की हरकतें हैं जो वेरेन स्मिथ करते हैं। और इसी पार्क में बैठे हुए हैं हमारे पीटर वेल्स, वो भी यहीं बैठे हुए हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन पीटर वेल्स ये समझते हैं कि शायद ये कोई लवर, ये कपल हैं जो कि आपस में किसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि वेरेन स्मिथ यहाँ पर पीटर वेल्स को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं स्टॉप, यानी उसको रुकने के लिए बोलते हैं। और उनको पीटर वेल्स ऐसे लगते हैं जैसे कि वो उनका वही पुराना दोस्त इवांस है। तो यहाँ पर हम कई चीजें देख सकते हैं। अब यहाँ डॉक्टर होम्स आते हैं जो कि उनको एक मेंटली इंस्टीट्यूशन में ले जाना था और एक हॉस्पिटल में ले जाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ वेरेन स्मिथ को ऐसा लगता है कि डॉक्टर होम्स कोई इंसान नहीं है बल्कि वो कोई मॉन्स्टर है और वो उनकी जान ले लेंगे। इसीलिए वो अपनी जो विंडो है उससे कूदकर जान दे देते हैं। दूसरी ओर क्लैरिसा की पार्टी शुरू हो चुकी है और उसमें गेस्ट का आना शुरू हो गया है। क्लैरिसा हर इंसान का वेलकम करती है और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन डॉक्टर ब्रैडशो पार्टी में लेट हो जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि वो पार्टी में किस लिए लेट हो गए।
और बताते हैं कि आज उनको लेट इसलिए हो गई है क्योंकि उनका एक पेशेंट जिसका वो इलाज कर रहे थे उसने अचानक से खिड़की से कूदकर जान दे दी। लेकिन यहाँ क्लैरिसा इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं और वो अकेले में जाकर इस बात के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं और वो सोचती हैं कि वो सही इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को समझ सके। ना तो डॉक्टर ब्रैडशो ने उसको समझा है, ना ही डॉक्टर होम्स ने उसको समझा है, बल्कि वो खुद इस दुनिया से चला गया। और एक लेडी जो उसको समझने वाली थी वो थी उनकी वाइफ लुक्रीजिया। उससे भी डॉक्टरों ने उनको अलग कर दिया क्योंकि अगर वो उनके साथ होती तो शायद वायरन स्मिथ को ये कदम ना उठाना पड़ता। वो अकेले में खड़ी रहती हैं और जो दूसरे कैरेक्टर हैं जैसे कि पीटर वेल्स और सैली सेटन ये उनका वेट करते रहते हैं। दोस्तों सैली सेटन के बारे में जान लेते हैं। सैली सेटन भी इनकी जवानी की दोस्त हैं, लेडी हैं। जैसे कि पीटर वेल्स इनके दोस्त हुआ करते थे, इनके लवर हुआ करते थे, इसी तरह सैली सेटन इनकी एक जो है फ्रेंड हुआ करती थी। और इन दोनों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि हमेशा एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल फील किया करती थी। यहाँ तक भी देखा गया है कि इन दोनों में जो एक फिजिकल अट्रैक्शन है वो भी दोनों के बीच था क्योंकि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहा करते थे, हर बात शेयर किया करते थे और यहाँ तक कि एक दूसरे को किस भी कर लिया करते थे। तो यहाँ पार्टी में सैली सेटन और पीटर वेल्स दोनों वेट कर रहे हैं पूरी तरीके से कि मिसिस क्लैरिसा पार्टी को आकर होस्ट करें। और इस बीच बहुत सारी बातें होती हैं जो कि पीटर वेल्स और सैली सेटन के बीच होती हैं और इनके जो बचपन की यादें हैं उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फिर बाद में और पार्टी के लास्ट में मिसिस क्लैरिसा वापस आ जाती हैं और पार्टी को होस्ट करती हैं। तो इसी के साथ में नॉवल खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।